श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अरण्यकांड दोहा क्रमांक 7 से 20 का तक में प्रभाव वर्णन सुनाया गया। अब आज दोहा क्रमांक 21 का से लेकर के 46 का तक में भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक 22 की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में शूर्पणखा रावण से प्रभाव वर्णन करती है कि मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वह पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। समुझी परी मोहि उन कह करनी रहित निशाचर करी हहीं धरनी। दोहा क्रमांक 22 की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति में शूर्पणखा प्रभाव वर्णन करती है कि दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खल बधरत सुर मुनि सुख दाता। दोहा क्रमांक 25 की दूसरी चौपाई में मारीच रावण से प्रभाव वर्णन करते हुए बोला कि हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्यों में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। अर्थात सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। ते ही पुनि कहा सुनहु दस सीसा ते नर रूप चराचर ईसा। तासों तात बयरु नहीं की जय मारे मरिय जियाए जी जय। दोहा क्रमांक 25 की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति में मारीच रावण से प्रभाव वर्णन करता है कि मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। भाई मम कीट भृंग की नाई जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। दोहा क्रमांक 25 में मारीच रावण से प्रभाव वर्णन करता है कि जिसने ताड़का सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है क्या। जही ताड़का सुबाहु हति खंड्यो हर को दंड खरदूषण तीसरा बध्यो मनुज की यस बरी बंड। दोहा क्रमांक 31 की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में जटायु प्रभाव वर्णन करते बोले कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम यानी महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। जाकर नाम मरत मुख आवा अधमऊ मुकुत हो श्रुति गावा। दोहा क्रमांक 32 के दूसरे छंद में जटायु जी हर रूप से भगवान की स्तुति करते हुए प्रभाव वर्णन करते हैं कि आप अपरिमित बल वाले, अनादि अजन्मा, अव्यक्त, एक अगोचर और गोविंद यानी वेद वाक्यों द्वारा जानने योग, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। उन निष्काम प्रिय अथवा उन्हें निष्काम प्रिय प्रेमी जनों के प्रेमी तथा दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय अनादि अजम अव्यक्त यगोचरम गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि रामय काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। दोहा क्रमांक 32 के तीसरे छंद की पहली एवं दूसरी पंक्ति में जटायु प्रभाव वर्णन करते हैं कि जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया अर्थात माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं। जय ही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज यज कही गावहीं करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहीं। दोहा क्रमांक 32 के चौथे छंद में जटायु जी हरि रूप से स्तुत करते हुए भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हैं कि जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल यानी शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करके जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमानिवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वही मेरे हृदय में निवास करें। जिनकी पवित्र कीर्ति आप
आवागमन को मिटाने वाली है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल यसम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करतम गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसौ सो समन संसित जासु कीरति पावनी। दोहा क्रमांक 46 का में गोसाई जी प्रभाव वर्णन करते हैं कि जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे वह वैराग जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। रावणादि जसु पावन गावहीं सुनहि जे लोग राम भगति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। इस प्राश्चात के वर्णन का ही विश्राम आगे का वर्णन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।